हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? 5:07 हो चुके हैं। हम जा रहे हैं जयपुर। ठीक है जी, चलते हैं। लाख ही है गाड़ी 2-3 साल में। और इस टाइम पे जैसे हम दिल्ली जाते हैं ना सुबह 4 बजे, तो 6 बजे हम गुड़गांव के आसपास होते। 6 बजे तो वहाँ पे इतना ट्रैफिक रहता, जो अपन को यहाँ पे मिले ना 9 बजे ऑफिस टाइम पे, उतना मिलता है 6 बजे। दिल्ली ये ऐसी भीड़ वहाँ हर टाइम रहे। और ये हो चुकी है हमारी पैकेजिंग कंप्लीट। और ये कुछ सामान पड़ा हुआ है, अभी इसको पैक करना है। तो अभी अरे मेरे लिए तो बोलो कैसे पूरा सामान। ये मन्नू का ये पूरा सामान ये रहा, इसको ये पैक कर दिया सारा का सारा सामान। और बताता हूँ मैं, अभी तो ये फैला पड़ा है, अभी इसको जमाएंगे थोड़ी देर में। ये हमारा हो चुका है सामान पैक थोड़ा बहुत। इसमें तो कपड़े वगैरह, इसमें लैपटॉप, इसमें छोटे मोटे कपड़े और ये छोटे मोटे आइटम। और हाँ, वहीं पे बनाएंगे वहीं पे खाएंगे। ये है पोर्टेबल स्टोव और ये ब्यूटेन गैस। ठीक है, और भी बहुत सा सामान, और बाकी के सामान को इकट्ठा कर दें अभी। और ये सुनील का सामान है, सुनील क्या क्या माल लेकर आया। ये देखिए, सब कुछ खाने पीने का इस बार फुल प्लान करके आए हैं। जो भी करना है बाहर ही करना है। देखो मतलब होटल में भी खाएंगे, लेकिन बाहर खुद से कुकिंग करेंगे इस बार हम दोनों, क्योंकि हम दोनों ही जा रहे हैं और कोई तो है नहीं। और मैं आइटनरी प्लान बताता हूँ। और क्या है, और इसमें भी ये है, इसमें तो वो है जो हम बनाएंगे। हाँ, इसके अंदर तो वो है जो हम अपने हाथों से बना के खाएंगे, ठीक है। और उसमें वो है जो ऑलरेडी जैसे नमकीन बिस्किट वगैरह, चिप्स वगैरह, ये सब चीज़। अच्छा, उसमें बने बनाए पे हाँ, उसमें वो है जो वो already packing- स्नैक्स हाँ, के। ठीक है। तो हमारी तैयारी पूरी है। और ये मैंने पूमा की ये लिए, देखो राहुल भैया ने बोली तब मैंने ये खरीद ली, ठीक है। ठीक, मैं भी यार चप्पल लेके चलनी पड़ेगी, मेरे को भी याद आ गया। देखो देख राहुल भैया। नाइस। हाँ, देखो, मैं आपको आइटनरी बताता हूँ। इसमें राइटिंग थोड़ी ऐसी है, समझ में आया या नहीं आया, लेकिन इस तरह से राजस्थान से दिल्ली होते हुए फिर मनाली में स्टे, फिर मनाली के बाद दारचा, सिंकुला, गोनपुर, रंजन होते हुए फिर पदुम, और फिर नेक्स्ट डे पदुम में स्टे। और फिर ये तो अपना तख्ता वगैरह राहुल भैया देख। एक बार रुक जाओ, मैं इसको बता देता हूँ। एक बार पदुम, फिर पदुम में स्टे, और फिर पदुम के बाद हाँ, वो सारा मैं आपको बताऊँगा चलने से पहले, जो भी है हमारी प्लानिंग। और हम निकलने वाले हैं कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे सीधे लद्दाख के। चलते अभी हमारी शॉपिंग तो वैसे कंप्लीट हो गई, लेकिन जो बचा हुआ सामान वो ले रहे हैं। अब देखते हैं और क्या लेना है हमें। क्या लिया? किसने? अपने दे लिया। और क्या लेना है?
सही है वैसे अगर लेना चाहे तो। लेकिन अपन का तो अभी प्रेजेंट ये है कहाँ, यही काम चाहिए अभी मेरा आगे देखो चीज़ है। बिस्किट वगैरह रखने के लिए। हाँ वो ये बात है ना, अभी इसके अंदर है ना। हाँ जी, तो ये रहा अपने हाथ में पेन और ये रही अपनी कॉपी। मैं आपको बताता हूँ, पूरी आइटनरी समझाता हूँ। जो अपनी लद्दाख की आइटनरी रहेगी वो पूरी समझाता हूँ। जैसे मैंने पेपर में दिखाई थी ना, तो अब मैं वैसे दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। और आपके सामने एक मैप बनाऊँगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लद्दाख टूरिज़्म खोलते हैं। फिर लद्दाख की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हमें एक मैप मिलेगा। हाँ ये रहा, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। फिर टूरिस्ट मैप ऑफ लद्दाख, इसमें से कोई भी ओपन कर लेते हैं। हाँ ये रहा, जो लद्दाख की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें मिलेगा ये। तो ये जो मैप है ये आपको देखो, मैं दिखाता हूँ। ये लिख रहा लद्दाख tourism.com। तो ये लद्दाख की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर से आप वो परमिट है वो भी अप्लाई करते हो, सारा कुछ करते हो। तो इसी पे ये मैप मिलता है। तो इसमें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ वो। तो सबसे पहले हम जाएंगे राजस्थान से, हम जाएंगे दिल्ली, ठीक है। फिर दिल्ली से जाएंगे मनाली, ठीक। फिर मनाली से हम जाएंगे पदुम, और फिर पदुम से जाएंगे। सबसे पहले आपको बताता हूँ, पदुम से 2 रास्ते हैं। एक तो सबसे पहले पदुम से जाएंगे हम लिंगशेर। लिंगशेर से 2 रास्ते मिलते हैं। लिंगशेर, जो लिंगशेर ये जंक्शन है, यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं। एक तो जा रहा है वानला होते हुए, और एक दूसरा जा रहा है लिंगशेर से चीलिंग होते हुए, जो है चीलिंग, नेमू, फिर लेह, ठीक है। ये भी ले जाएगा और ये भी ले जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, ये थोड़ा छोटा पड़ेगा। हाँ जी, तो वैसे क्या है, जैसे मैं इधर लिखता जा रहा था और फिर मैं बोलता जा रहा था, तो उसमें क्या टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने सोचा एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है, थोड़ी राइटिंग ऐसी है, जल्दीबाजी में लिखा है, इस वजह से ख़राब है। कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेना। तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले लिंगशेर से 2 रास्ते जाते हैं। एक तो सिंगला सिलसिला होते हुए जो वानला में मिलता है, और दूसरा जाता है लिंगशेर से चीलिंग, निम्मू, ठीक है। ये दोनों रास्ते आगे जाके सेम मिल जाते हैं। और फिर ये इस पे भी जाओगे, इस पे भी जाओगे, दोनों में आगे वो मिलेगा आपको। 3 जगह जो देखने की हैं, एक तो गुरुद्वारा पत्थर साहिब सबसे पहले मिलेगा, रिवर जो संगम है झंस्कार और इंदस रिवर का, फिर उसके बाद मैग्नेटिक हिल, और फिर उसके बाद गुरुद्वारा पत्थर साहिब, फिर आएगा लेह, ठीक है। लेह में फिर स्टे करेंगे, लेह में जो भी घूमना है घूमो आराम से। फिर उसके बाद अगले दिन खारदुंगला होते हुए, खारदुंगला होते हुए जो टी पॉइंट है, टी पॉइंट, और 3 रास्ते जा रहे हैं। एक तो लेह, एक सियाचिन बेस कैंप, एक थांग विलेज। जो सबसे पहले जाएंगे हम दिस्कित मोनेस्ट्री, फिर उंडा, उसके सैंड ड्यून्स, फिर थांग जो लास्ट विलेज है। और फिर इसके बाद हम यहाँ से आएंगे, या तो सोमोर रुकेंगे या फिर सोमोर ही रुकेंगे। सोमोर से फिर जाएंगे सियाचिन बेस कैंप, और बेस कैंप से फिर पैनामिक। और पैनामिक में वैसे कुछ नहीं है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं है खास। उससे अच्छा हम आगे देखेंगे पूगा में। फिर सोमोर में स्टे करेंगे। फिर नेक्स्ट डे जाएंगे हम सोमोर से पेंगोंग। और पेंगोंग के भी 2 रास्ते हैं, ठीक है। एक तो है आगम होते हुए, आगम, श्योक, डोरबुक होते हुए। लेकिन कभी कभी क्या है, श्योक रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है,
तब उस रास्ते को बंद कर देते हैं। तो उसके लिए अपन के लिए दूसरा रास्ता है खालसर होते हुए। खालसर से सीधा वो जाएगा खालसर होते हुए, फिर वारीला, चांगला पास है, वहाँ से होते हुए फिर पहुँच जाएंगे हम पेंगोंग। पेंगोंग में हम स्टे कर सकते हैं स्पैनमिक में, या फिर स्पैनमिक ज़्यादा अच्छा है तो स्पैनमिक में ठीक है। फिर उसके बाद जाएंगे पेंगोंग। पेंगोंग से फिर नेक्स्ट डे जाएंगे हानले ये रहा। फिर हानले से उमलिंगला से डैम चौक, फिर डैम चौक से वापस रिटर्न आएंगे हानले। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। फिर हानले आ जाएंगे, और हानले वापस आने के डैम चौक से 2 रास्ते हैं। एक तो लोमा न्योमा होते हुए है, और एक दूसरा है उमलिंगला होते हुए, जिस रास्ते से हम गए थे नुरबुले टॉप, उमलिंगला और डैम चौक, तो उसी रास्ते से हम वापस आ सकते हैं। तो फिर हम हानले आके रुकेंगे हानले। फिर उसके बाद हानले से हम नेक्स्ट डे जाएंगे चुम्बुर होते हुए सोमोरी, या फिर चुम्बुर होते हुए नहीं जाएंगे ना तो हम न्योमा होते हुए जाएंगे, क्योंकि न्योमा में है एक पेट्रोल पंप, तो वहाँ से डीजल डला के फिर आएंगे सोमोरी। ये दोनों रास्ते कोई से सिर्फ चले जाएंगे, मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं। फिर सोमोरी देख के फिर पूगा, फिर डेवरिंग, फिर वही आ जाएगा NH3 ले मनाली हाईवे। NH3 से फिर पांगना किला, बारालाचाला, केलोंग होते हुए फिर अपन चले जाएंगे वापस मनाली, फिर दिल्ली, फिर राजस्थान। तो इस तरह का कुछ अपनी आइटनरी रहेगी, और ये रहेगी 3,500-4 हज़ार किलोमीटर की। और हम अभी ये क्या है, इधर कारगिल वगैरह इधर की साइड जा नहीं रहे, क्योंकि थोड़ा टाइम कम रहेगा, क्योंकि इसी में हमें 10-12 दिन लग जाएंगे, तो टाइम की कमी रहेगी, इसलिए कारगिल नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो ये सब कुछ हम कवर करेंगे 3,500-4 हज़ार किलोमीटर 10-12 दिन में, और आपको दिखाएंगे सारा कुछ। ठीक है, और ये मैप है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो इसको अच्छे से और देख सकते हो। इसमें काफ़ी सारे मैप हैं, आपको और भी मिल जाएंगे जैसे देखना चाहो तो। एक है, ये भी है, एक ये है, ये काफ़ी बढ़िया है। तो ऐसे बहुत से मैप मिल जाएंगे आपको, तो आप देख सकते हो गूगल पे। ठीक है, बाय बाय। अब चलते हैं, कल सुबह निकलते हैं यहाँ से, और फिर देखना ब्लॉग, मज़े आएंगे।